हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ नाइट सूट की ड्राफ्टिंग विथ थ्योरी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो भी देखेंगे। तो आज हम लोग इसकी ड्राफ्टिंग देख लेते हैं, इसके बाद हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। आप सभी का कहना होता है कि पहले आप ड्राफ्टिंग समझाइए, थ्योरी समझाइए, फिर उसके बाद कटिंग और स्टिचिंग। तो आज हम वही शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी थ्योरी समझेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। ये हमारी नाइट सूट की शर्ट है, यानी कि ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का पार्ट है। तो सबसे पहले हमारा जो कपड़ा होगा, हम सबसे पहले इसमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग कट कर किया जाता है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, देन उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा जो होगा फ्रेंड्स हमारा 2 फोल्ड में होगा। जैसे कि हमारी जो भी लेंथ होगी उसको हम निशान लगा लेंगे, देन उसके बाद हम विड्थ वाइज फोल्ड कर देंगे। तो ये कपड़ा जो होगा हमारा 2 फोल्ड में होगा। तो हम सबसे पहले जो हमारी फोल्डेड साइड होगी उधर से हम लेंथ का निशान लगाएंगे, यानी कि लंबाई का जितनी भी हमारी लेंथ होगी उसमें हमें 1.5 इंच प्लस कर लेना है। जैसे हमारी लंबाई है 28 इंच, यानी कि 28 इंच, तो हमने उसमें कितना प्लस कर दिया, 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ निशान लगा लिया। अब हमारी शोल्डर की बारी आती है। तो शोल्डर कितना हमारा है, शोल्डर है हमारा 15 इंच। तो हम जब हमारा शोल्डर 15 इंच है तो हम शोल्डर का हमेशा आधा लेते हैं, तो हमारा 7.5 हो जाएगा। यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे, देन उसके बाद जहाँ पे भी 7.5 इंच आएगा वहाँ एक निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारी बारी आती है आर्म होल की। तो आर्म होल जो होता है फ्रेंड्स, वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 5। आपका जितना भी चेस्ट हो उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप नाइट सूट बना रहे हैं तो आप उसमें 1/2 इंच आर्म होल में प्लस कर दीजिए, क्योंकि नाइट सूट जो होता है वो थोड़ा लूज़ रहता है तो सही रहता है। इस वजह से जैसे हमारा जो भी आएगा उसमें 1/2 इंच, आपका जितना भी चेस्ट हो, आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप उसको 5 से भाग दे दीजिए, यानी कि डिवाइड कर दीजिए, और उसमें जो भी आए उसमें आपको 1/2 इंच प्लस कर देना है। अब हमारी बारी आती है चेस्ट की फ्रेंड्स। तो चेस्ट का जो भी फॉर्मूला होता है, चेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच। 1.5 इंच जो होगी फ्रेंड्स वो हमारी लूजिंग होगी, और प्लस 2 इंच जो होगी वो हमारी जो होगी मार्जिन होगी। तो सबसे पहले हमारा चेस्ट कितना है, 34 इंच। तो 34 का 4 पार्ट कितना होगा, 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, देन उसके बाद हमें 1.5 इंच लूजिंग लेना है। तो 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये हमारा जो होगा वो लूजिंग का एरिया हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये हमने एक ये लूजिंग का रखा है और ये मार्जिन का रखा है, और यहाँ से यहाँ जहाँ पे हमारा लूजिंग का ख़त्म होता है वहीं पे हम इंची टेप को रखेंगे, देन 2 इंच पे हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। सेम वेस्ट का भी यही फॉर्मूला है फ्रेंड्स। जैसे हमारी वेस्ट है 30 इंच, तो 30 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा हम उसको निशान लगा लेंगे। आपका जितना भी आए आप उसको निशान लगा लीजिए। देन उसके बाद आप यहाँ से यहाँ 1.5 इंच की लूजिंग ले लीजिए, और लूजिंग के पास से यहाँ 2 इंच आप मार्जिन ले लीजिए। फ्रेंड्स, सेम फॉर्मूला हिप का भी होता है। जैसे हिप है आपका 40 इंच, हमारे केस में तो हमारा 40 इंच है, आपके केस में कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 4 से भाग दे दीजिए, जो भी आए आप उसका लिख लीजिए। जैसे हमारा है 40 इंच, तो हमारा हमने जब उसको 4 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आया, 10 इंच। तो हम यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे इस तरह से, और 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। देन 1.5 इंच पे हम लूजिंग लेंगे, 1.5 इंच पे निशान लगा के और यहाँ इंची टेप को रखेंगे, और यहाँ से यहाँ हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो होता है फ्रेंड्स, ये हमारा जो फिटिंग का एरिया है उसको हम फिटिंग वाले एरिया से इस तरह से मिला देंगे। देन जो ये हमारा लूजिंग का एरिया है, हम ये लूजिंग का
लूजिंग से मिला देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा मार्जिन का एरिया है ये हम मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स, आप ये जो एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, अगर आप यहाँ पे जैसे चेस्ट का तो निशान जहाँ पे आर्म होल होता है सबको ईज़िली समझ में आ जाता है। अगर आपको नहीं समझ आता है कि वेस्ट को आप कितने इंच पर लगाएं, तो आप यहाँ पे इंची टेप को रखिए। यहाँ से आपके साइज़ पे डिपेंड करता है, अगर नॉर्मल बना रहे हैं तो 13 इंच पे, अगर मीडियम साइज बना रहे हैं तो 14 पे, अगर हैवी साइज बना रहे हैं तो 14.5 इंच पे, यानी कि 14.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लीजिए। देन उसके बाद कमर का निशान लगा दीजिए। अब हमारी बारी आती है आर्म होल राउंड की। तो फ्रेंड्स आर्म होल यहाँ पे इंची टेप को रखिए और 1.5 इंच पे निशान लगाइए। देन उसके बाद ये हमारा जैसे है 7.5 इंच का, तो कितना हो जाएगा 3.2 पॉइंट, तो यहाँ से निशान लगाइए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से राउंड दे दीजिए। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स नेक की। तो नेक जो होता है बैक में हमारा छोटा होता है क्योंकि कॉलर लगती है, तो यहाँ से यहाँ नेक की जो चौड़ाई होगी वो हम 3 इंच रखेंगे और हमारी जो नेक की लेंथ होगी वो हम 1 इंच रखेंगे। ये इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ 3 इंच रखा है तो यहाँ से यहाँ भी हम 3 इंच रखेंगे। देन इस तरह से हम नेक की गुलाई दे देंगी। जो बैक पार्ट का नेक होगा फ्रेंड्स वो 1 इंच का होगा और चौड़ाई लंबाई 1 इंच होगी और चौड़ाई जो होगी वो 3 इंच की होगी। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप कटिंग करें तो हमेशा आप फोल्डेड साइड से ही लंबाई लें। और उसके बाद फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमने ग्राफ बनाकर तैयार कर लिया है। ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट यानी आगे का हिस्सा है। सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा कपड़ा होगा, जैसे ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड, जितनी भी हमारी लंबाई रहेगी उस पर फोल्ड कर देंगे। अभी हमें ये जो बैक वाला पार्ट हमने कट करके रखा है उसको अलग रखना है। अब हमें कपड़े को जितनी लेंथ हमारी होगी उतने पे निशान लगा के उसको हमें विड्थ वाइज यानी कि चौड़ाई में फोल्ड कर देना है। देन उसके बाद हमें ये लंबाई, ये जैसे ये हमारा फोल्डेड साइड है, ये हमारा ओपन साइड है, तो हमें हमेशा फोल्डेड साइड से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ 1.5 इंच पे, यहाँ से यहाँ 1.5 इंच पे, यानी कि 1.5 इंच पे निशान लगा करके एक सीधी लाइन हमको इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। देन उसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा हमने बैक पार्ट कट करके बैक पार्ट हमने जो कट करके रखा है उसको 1.5 इंच छोड़ते हुए कपड़े को यहाँ पर हमें कपड़े को सेम एज इट इज़ जैसे हमारा फ्रंट पार्ट कटा है वैसे ही हमें बैक पार्ट कट करना है। फ्रंट शोल्डर जो होगा ये हमारा 1/2 इंच डाउन करना है। जैसे ये हमारा उसमें तो फ्रेंड्स हमारा था 1 इंच हमने गला कट किया था फ्रंट में, और इसमें जो है फ्रेंड्स हम 2.5 इंच पे इसकी जो विड्थ होगी यानी कि जो चौड़ाई होगी वो हम 3 इंच रखेंगे और जो इसकी लंबाई होगी फ्रेंड्स वो 2.5 से 3 इंच रख सकते हैं। आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ से यहाँ इस तरह से रखिए। देन यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा करके इस तरह से आप गुलाई दे दीजिए और यहाँ से इंची टेप को रखिए और 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा करके इस तरह से आप शोल्डर डाउन कर दीजिए। सेम फ्रंट जैसे हमारा बैक पार्ट कटा था एज इट इज़ वैसे ही हमारा फ्रंट पार्ट इस पे रख दिया जाएगा और इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली जाएगी। सिर्फ हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है फ्रेंड्स 1.5 इंच छोड़ करके जो हमारा होगा कपड़ा जो हम निशान लगाए रहेंगे वो हमें 1.5 इंच छोड़ करके इस पे बिछाना है। ये जो होगा फ्रेंड 1.5 इंच जो हमारा है वो है हमारा कॉलर का विड्थ और जो है ये हमारी पट्टी का एक्स्ट्रा जो है जो जब हम इसमें पट्टी को जॉइंट करेंगे तब हमारा उसमें ये काम आएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी चेस्ट है, ये वेस्ट है और ये हिप है। 1.5 इंच हमने इसको डाउन किया हुआ है, 1/2 इंच शोल्डर डाउन है। तो इस तरह से ये हमारा
फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब चलिए फ्रेंड्स हम पट्टी देख लेते हैं। बटन पट्टी, तो बटन पट्टी जो होगी, जितनी भी हमारी लंबाई होगी नाइटी की, यानी कि नाइट ड्रेस की, नाइट शर्ट की, ये हमारी जितनी लंबाई होगी हमें उसके अकॉर्डिंग इसकी लंबाई लेना है पट्टी की। और जो इसकी चौड़ाई होगी वो होगी फ्रेंड्स 6 से 6.5 इंच आप ले सकते हैं। आप 6 इंच लीजिए, अगर आप चौड़ी कॉलर पसंद करते हैं तो आप 6.5 इंच भी ले सकते हैं। 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाइए। देन ये जितनी, जैसे हमारा ये है 28 इंच, तो यहाँ पे 28 इंच पे इस तरह से निशान लगाइए। देन उसके बाद फ्रेंड्स 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा करके एक बॉक्स बना लीजिए और इसकी पट्टी कट कर लीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसकी कॉलर की कटिंग देख लेते हैं। तो ये है हमारा कपड़ा। ये कपड़ा जो होगा फ्रेंड्स हमारा 2 फोल्ड में होगा। इधर से हमारा कपड़ा इधर को फोल्ड होगा, ये हमारा फोल्डेड साइड होगा और ये हमारा ओपन साइड होगा। जो हमारे कॉलर की लेंथ होगी वो 4.5 इंच की, यानी कि 8.5 इंच की होगी। इस तरह से 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। हमारी इसकी जो लेंथ है वो 4.5 यानी कि 4.5 इंच है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो कॉलर की लंबाई तो 4.5 इंच की है, लेकिन चौड़ाई जो होती है फ्रेंड्स, अब हमारी इसकी जो हमारा राउंड आएगा हमारा इसका, ये हम जॉइंट करने के बाद जब हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे उसके बाद हम कॉलर को इस तरह से मेज़र करेंगे। जितना भी हमारा मेज़र करने पर आएगा हम उसका आधा कर लेंगे और उसमें 1/2 इंच या 1.25 इंच आपको उसमें प्लस कर देना है। इस तरह से जितना भी आपका आएगा उसको उतना निशान लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स 4.5 इंच की लंबाई है इसकी, तो 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना देंगे इस तरह से। अब हमारा फ्रेंड्स ये है, यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ये एक इस तरह से हाफ करके गोलाई दे देंगे तिरछी, और यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे 1/2 इंच या 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। देन यहाँ से जहाँ हमने कर्व दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक एक इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये हमारे कॉलर की कटिंग हो जाएगी। फ्रेंड्स चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको आपके जो भी आपके नहीं समझ में आया होगा हम आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो फ्रेंड्स हमारे अपर पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। चलिए अब हम आपको इसके पजामे की ड्राफ्टिंग समझा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया है। ये फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये कपड़ा जो होगा वो 4 फोल्ड में लेना है, यानी कि दोनों पार्ट की कटिंग हम एक साथ में करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा जो है 4 फोल्ड में है, ये हमारा फोल्डेड साइड है, ये हमारा जो है ओपन साइड है। तो हमें जो ड्राफ्टिंग करना होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेंथ लेनी होती है फोल्डेड साइड से। तो जितनी भी हमारी लेंथ होगी फ्रेंड्स, हमें उसमें 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच हमें इलास्टिक का लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बॉटम के लिए, फोल्डिंग के लिए। तो जितनी भी आपकी लेंथ हो उसमें आप 1.5 इंच इलास्टिक का प्लस कर लीजिए और 2 इंच यानी कि 2 इंच ये हो गया और 3.5 से 4 इंच आप जो है फ्रेंड्स आपकी जो रेडी लेंथ हो उसमें आप प्लस कर लीजिए। हमने प्लस कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। देन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, 1/2 इंच पे ये यहाँ से यहाँ। उसके बाद 1/2 इंच पे इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स कमर की। तो कमर का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स हमने आपको बताया है, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3.5 आर 4 इंच, यानी कि आप कमर को 4 से भाग दे दीजिए और उसमें जितना भी आए आप उसमें 3.5 से 4 इंच आप प्लस कर लीजिए। आपको ये हमने ये 1/2 इंच पे निशान लगवाया, यहाँ से आपको नहीं लेना है, आपको कमर जो है 1/2 इंच का छोड़ के लेना है। तो आप इस तरह से इंची टेप को रखिए। देन उसके बाद जितनी भी आपकी कमर आए मेज़र करने के बाद, जैसे हमारी है 40 इंच, तो हमने उसमें 40 में जो 4 से हमने उसको डिवाइड किया यानी कि भाग दिया, तो हमारा कितना आया 10 इंच। तो फिर हमने उसमें फ्रेंड 10 इंच में 3.5 इंच हमने प्लस कर दिया, तो कितना हो गया 13.5 इंच। तो 13.5
5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। देन उसके बाद क्रॉच लेंथ का निशान लगाएंगे। जितना हमारा वेस्ट आएगी उतनी ही हम क्रॉच लेंथ का निशान लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स ये इंची टेप को यहाँ रखेंगे और 2.5 इंच पे यानी कि 2.5 इंच पे अंदर करते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। देन यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इसको यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। देन 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा करके क्रॉच राउंड दे देंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स बॉटम की। तो हमें बॉटम जितना भी रखना होगा हम वहाँ पे निशान लगाएंगे। और ये जो हमारा क्रॉच एरिया है यानी कि क्रॉच राउंड है, बॉटम को इस तरह से, अगर आपके पास शेपर है तो आप शेप दे दीजिए, नहीं तो इस तरह से आप हल्का सा इस तरह से राउंड देते हुए आप इसको क्रॉच राउंड में मिला दीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स हमने हेडिंग डाल दिया है नाइट सूट ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी। तो हमने आपको ड्राफ्टिंग समझा दिया। अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। लेंथ यानी कि लंबाई है हमारी 28 इंच, हमने उसमें 1.5 इंच प्लस किया तो कितना हो गया 29.5 इंच यानी कि 29.5 इंच। शोल्डर यानी कि कंधा जो भी होता है हम उसका आधा लेते हैं तो हमारा 7.5 इंच हो गया। चेस्ट यानी कि सीना 34 प्लस 1.5 लूजिंग लेना है प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। सेम वेस्ट का भी है, जितनी भी वेस्ट होगी 1.5 इंच हमें उसमें लूजिंग लेना है, 2 इंच मार्जिन लेना है। सेम जैसे चेस्ट का वेस्ट का है वैसे हिप का भी है। हमारा जैसे हिप 40 था हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा 10 इंच आ गया। 1.5 इंच हमने लूजिंग ले लिया और 2 इंच मार्जिन ले लिया। नेक विड्थ यानी कि गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच है। बैक नेक लेंथ या 1 इंच है। शोल्डर डाउन हमने 1/2 इंच पे किया है 0.5 इंच पे। नेक फ्रंट लेंथ आगे के गले की लंबाई 3 से 3.5 इंच आप रख सकते हैं। मेथड यानी कि विधि। नाइट सूट के लिए हम 2 पार्ट में कटिंग करेंगे, ऊपर के पार्ट की अलग और नीचे के पार्ट की अलग। हमने आपको अलग अलग समझा भी दिया है। अपर पार्ट कटिंग मेथड, इसके लिए आपको 1.5 से 2 मीटर कपड़ा लगेगा। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और लेंथ, शोल्डर, नेक, आर्म होल, चेस्ट, हिप का निशान लगा देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसके लिए भी हम कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे और फोल्डेड साइड से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन बना देंगे। अब हम पेज को टर्न कर देते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अब हम इस पर बैक पार्ट रखकर सारी मार्किंग सेम ले लेंगे। सीने और कमर और हिप में आपको जो भी बॉडी मेजरमेंट है उसका चौथा हिस्सा यानी कि 4th पार्ट करके उसमें 1.5 इंच लूजिंग लेना है और 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 1.5 इंच लीजिए, अगर आपको सिलाई आती है तो आप 2 इंच ले सकते हैं। क्योंकि नाइट सूट ब्लाउज के अकॉर्डिंग ढीला होता है इसलिए हमें लूजिंग लेना होता है। अब फ्रंट पार्ट के फोल्डेड साइड को कट करके ओपन कर लेंगे। अब हमें बटन पट्टी के लिए 6 से 6.5 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। चौड़ाई में और लंबाई में जितनी नाइट सूट की लंबाई है उतनी ही आपको लेना है। उसके बाद स्टिच करके जहाँ तक आपको कॉलर लगानी है वहाँ तक का आपको राउंड में नाप ले लेना है। अब कॉलर राउंड जो भी आया उसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। जो भी आपका कॉलर राउंड आया उसका आधा कर लेंगे और कॉलर की कटिंग वाले कपड़े को भी डबल फोल्ड कर लेंगे। अब जो भी कॉलर राउंड आया उसका आधा करके उसमें आधा से 1.25 इंच प्लस कर लेना है कॉलर की लंबाई में और कॉलर की चौड़ाई में 4.5 इंच पर आपको निशान लगाना है और सीधी लाइन बना देना है। अब कॉलर के खुले वाले भाग की तरफ एक साइड आपको 1 इंच पर आपको एक निशान लगाना है। अब हम पेज को टर्न कर देते हैं और इसी साइड एक तरफ आपको 1/2 इंच या 1.25 इंच पर, आधा इंच पर एक निशान लगाना है और तिरछा मिला देना है और
कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारे नाइट शर्ट की कटिंग हो जाएगी। अब हम पजामे की कटिंग देखेंगे। पजामा बनाने के लिए हमें 2 मीटर कपड़ा लेना है और कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। अब ओपन साइड हम आधा इंच पर सीधा निशान लगा देंगे सिलाई मार्जिन का। अब ऊपर 1.5 इंच पर इलास्टिक के लिए सीधा लाइन बना देंगे। अब जितनी भी लंबाई तैयार चाहिए उसमें 2 इंच सिलाई का प्लस कर लेंगे। अब हिप का निशान लगाएंगे। हमने आपको समझाया था हिप को 4 से डिवाइड करना है, उसमें 3.5 से 4 इंच प्लस करना है। अब हम आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितना आपका हिप मेज़रमेंट आया उतनी ही आपको क्रॉस लेंथ लेना है। अब अंदर की साइड आधा इंच पर मार्क करेंगे और 2.5 पर आसन का निशान लगा देंगे। अब नीचे मोहरी का निशान लगाएंगे। जो भी मोहरी है उसका आधा करके 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे और शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। थैंक यू।